अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेंगू। तो ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि इन्फेक्शियस डिजीज में आता है और ये डेंगू वायरस जिसको हम कहते हैं उसके जरिए ट्रांसमिट होती है। इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन काज्ड बाय डेंगू वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इट सेपरेट्स थ्रू द बाइट ऑफ एडीज मॉस्किटो। ये फीमेल एडीज मॉस्किटो है जिसके बाइट से ये ट्रांसमिट होती है एक आदमी से दूसरे आदमी तक। ट्रांसमिशन इसका प्रोसेस इस तरह से होता है कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, डेंगू का पेशेंट। तो डेंगू के पेशेंट को एडीज मॉस्किटो ने बाइट किया। बाइट करने के बाद अब वो जो डेंगू वायरस है वो एडीज मॉस्किटो में आएगा उस डेंगू के पेशेंट से। अब एडीज मॉस्किटो जिसने डेंगू के एक पेशेंट को बाइट किया है वो दूसरे किसी हेल्दी ह्यूमन को अगर वो बाइट करता है तो उस बाइट के जरिए डेंगू वायरस ट्रांसमिट होता है उस डेंगू के पेशेंट से हेल्दी पेशेंट्स में। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन इस तरह से होता है। जरूरी है इसके लिए कि पहले एक डेंगू का पेशेंट हो जिसको एडीज मॉस्किटो बाइट करे। बाइट करने के बाद वो जो डेंगू वायरस है वो उस एडीज मॉस्किटो के थ्रू जब वो दूसरे किसी हेल्दी आदमी को बाइट करता है तो उसके ब्लड में डेंगू वायरस चला जाता है। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन इस तरह से होता है। तो अगर इसके सिम्टम्स की हम बात करें तो जो पेशेंट है डेंगू का उसको हाई ग्रेड फीवर होगा, सेवियर हेडेक होगा, बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का सर दर्द इसमें होता है। पेन बिहाइंड द आइज, पेरी ऑर्बिटल पेन इसको कहते हैं कि आइज के जो पीछे वाला हिस्सा है पेरी ऑर्बिटल जो एरिया जिसको कहते हैं उसमें उसको दर्द महसूस होगी। नाउजिया वोमिटिंग उसको होगी, स्किन में रैश निकलेंगे, वीकनेस वो महसूस करेगा और बॉडी पेन उसको होंगी। तो ये डेंगू के पेशेंट के सिम्टम्स हैं। इन अलामात के साथ डेंगू का पेशेंट प्रेजेंट करता है। तो अब इसकी क्योंकि ये इन्फेक्शियस डिजीज है तो इसका प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन के लिए यूज ऑफ मॉस्किटो रिपेलेंट्स। ये जब हम मॉस्किटो रिपेलेंट वो हम बॉडी पे लगाते हैं तो वो मच्छर बॉडी के करीब नहीं आते हैं, वो बॉडी से दूर चले जाते हैं जिसकी वजह से वो जिस्म में बाइट नहीं कर सकेंगे और ये डेंगू वायरस ट्रांसमिट नहीं हो सकेगा। दूसरा मॉस्किटो नेट्स, ये एक जाल होती है मॉस्किटो नेट, जब उसको हम कवर कर लेंगे अपने आप को, उसके अंदर हम अपने आप को रखेंगे जब हम सोएंगे या कहीं हम स्टे करते हैं तो ये मॉस्किटो नेट के अंदर जब हम रहते हैं तो इसको क्रॉस नहीं कर सकता मॉस्किटो, तो ये हमें बाइट भी नहीं कर सकेगा। तो इस तरह हम इसको प्रिवेंट करते हैं अपने आप से। नेक्स्ट इसका आता है मॉस्किटो किलिंग स्प्रेज। ये स्पेसिफिक स्प्रेज होते हैं जो कि मॉस्किटो को मार देते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि ये जो डेंगू है या एडीज मॉस्किटो हमारे जिस्म को काटता है, अगर हम पूरी की पूरी बॉडी को हम कवर करके रखें कपड़ों से तो बाइट नहीं कर सकेगा, तो ये डेंगू वायरस ट्रांसमिट नहीं हो सकेगा। कवरिंग द बॉडी विथ क्लॉथ्स। नेक्स्ट, ड्रेनिंग वाटर स्टैंडिंग साइड्स। ये जो डेंगू मॉस्किटोज मच्छर ऐसी जगहों में होते हैं जहां पे पानी बहुत ज्यादा मौजूद होता है और स्टे अब रनिंग वाटर में ये नहीं होता है, बल्कि ये जो कीचड़ वगैरह होता है या एक जगह जहां पे पानी स्टे किया हुआ है, तालाब जैसे होते हैं। इसी तरह हम घर के बाहर गमले लगाते हैं, अगर उसमें पानी ज्यादा देर के लिए ठहरा रहे तो ऐसी जगहों में ये जो मच्छर ज्यादा होते हैं। तो इससे बचने के लिए हम ड्रेनिंग वाटर स्टैंडिंग साइड्स, ऐसी जगहों से हम प्रिवेंट करेंगे। तालाब वगैरह है वहां हम न जाएं। ठीक इसी तरह जो बाहर गमले होते हैं उसमें हम पानी इतना थोड़ा सा डाल दें कि वो जज़ब हो जाए और पानी वहां पे ठहरा न रहे। तो इस तरह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये इसकी प्रिवेंशन थी। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है? कोई भी बीमारी हो उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए, रूल आउट करने के लिए कुछ टेस्ट करते हैं। वो टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि उस बंदे में ये बीमारी है या नहीं है। तो इस तरह डेंगू, जैसे कि हमने पहले HIV में उसमें जो कोविड-19 में हमने बात किया था कि हम नोज से, थ्रोट से या स्लाइवा के सैंपल लेते थे, उससे हमें पता चलता था कि कोविड है या नहीं है। इसी तरह डेंगू को देखने के लिए हम ब्लड टेस्ट करते हैं, खून का हम सैंपल लेते हैं, उसमें जब लेबोरेटरी एग्जामिनेशन करते हैं तो उससे पता चलता है कि डेंगू उस मरीज को है या नहीं है। तो ये ऐसे 7-8 क्लास करनी नहीं है। ये वाला पोर्शन जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इसमें होता यह है कि
जो ब्लड सैंपल हम लेते हैं उसको जब लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि IgG IgM ये है एंटीबॉडीज, ये स्पेसिफिक एंटीबॉडीज है। इसके लेवल को देखते हैं, अगर ये ज्यादा है तो हमें फिर इसका रूल आउट करने में आसानी होती है। नेक्स्ट इसका टेस्ट है वो डेंगू NS1। तो ये दो टेस्ट हैं जिसके जरिए हम डायग्नोज कर सकते हैं कि उस पेशेंट में डेंगू का ये जो मर्ज है या नहीं है। तो ये दो टेस्ट हैं स्पेसिफिक। तो 7-8 इस लेवल में, 7-8 क्लास के लेवल में आपने जस्ट यही लिखना है कि हम ब्लड टेस्ट करते हैं वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज थी। अभी तक हमने कोविड-19 डिस्कस किया, उसके बाद अब डेंगू हमने डिस्कस किया।